जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। पहलगाम आतंकी हमले के दर्द को भुला पाना आसान नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार में मातम का माहौल पसरा है। पूरा देश सदमे में है। पहलगाम हादसे में मारे गए रायपुर के कारोबारी दिनेश मीरानिया की अंतिम यात्रा निकलेगी। दिनेश मीरानिया की अंतिम यात्रा में राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई विधायक शरीक होंगे। मरने वालों में राजस्थान के नीरज उधवानी भी हैं। बुधवार की रात उनका शव जयपुर लाया गया। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष समेत कई लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को देश लगातार श्रद्धांजलि दे रहा है। तो देखिए, शोक में जो सारा देश है वो निश्चित तौर पर डूबा है और इस दौरान जो तस्वीरें परिवार के सामने आ रही हैं वो आप समझिए कि हृदय विदारक है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, ये जो आतंकी हमला हुआ है वो जिस तरीके से हुआ है, जिस तरीके से मासूम लोगों की जान गई है, उसने सवाल ज़रूर कई सारे खड़े किए हैं। लेकिन आप देखिए कि उन निर्दोष लोगों के परिवार वालों पर क्या गुजर रही है। क्योंकि जितने भी लोग लगभग मारे गए, सबको उनके परिजनों के सामने, किसी की बीवी के सामने, किसी के बच्चे के सामने इस तरीके से जान ली गई है। और कहीं ना कहीं ये दर्द जो है वो कभी ना भूल पाने वाला दर्द है। और आप देखिए कि शोक में पूरा परिवार डूबा हुआ है। जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और जगह जगह से सामने आ रही हैं, जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच रहा है। और ऐसे में जो श्रद्धांजलि देने के लिए हुजूम है लोगों का, वो भी उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, हालांकि लगातार जो तमाम प्रयास है वो अब ज़रूर किए जाएंगे कि किस तरीके से बदला लिया जाना है। लेकिन ये तस्वीरें अलग अलग जगह की हैं, लेकिन आप समझिए भावनाएं कमोवेश एक ही हैं। बालासोर, उड़ीसा, पुणे की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तमाम जगहों पर लोगों ने अपनों को खोया है और बस जो इनका परिवार है वो यही पूछ रहा है कि आखिरकार इनकी गलती क्या थी। परिजन लगातार जो है वो सवाल कर रहे हैं। देखिए, बेसुध हैं परिजन। देश विभाजन ठारू अंतर्बाह्य आतंकवाद को सामना करेगा। और सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी श्री की मौजूदगी, श्री प्रकाश तिवारी की मौजूदगी। श्री, देखिए, मासूम लोगों ने अपनों को खोया है और ऐसे में ये दर्द जो है हम शब्दों में भी शायद बयां नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। आप जहां पर हैं, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है श्री? क्योंकि जो अंतिम संस्कार है वो भी होना है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे श्रद्धांजलि देने के लिए भी। खुशबू, निश्चित तौर पर ये बहुत ही गमगीन मय है। और जिस तरह से रायपुर की बात करें तो रायपुर के जो व्यापारी दिनेश मीरानिया है, उनका जो है अंतिम यात्रा जो है वो 9 बजे शुरू होगी, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम मंत्री और विधायक शामिल रहेंगे। और ये यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक माहौल है, गुस्सा है लोगों में कि आखिर ये जो लोग थे, ये मासूम लोग थे, इनकी क्या गलती थी, आखिर आतंकियों ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। तमाम तरह के सवाल हैं और लोग जो है इसमें गुस्से में हैं। लोग ये लगातार केंद्र सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन तमाम चीजों का बदला लिया जाए, इन आतंकियों को, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। तो निश्चित तौर में ये जो आज का जो माहौल इस समय रायपुर में बना हुआ है, काफी गंभीर माहौल है। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से इन मासूमों के साथ हुआ। हालांकि आपको हम बता दें कि जिस तरह से दिनेश मीरानिया जो हैं, उनके भतीजे से जो जानकारी निकल के आई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आतंकियों ने जो पूछा था कि ये आपकी कौन सी जाति है, किस धर्म से हैं, वो दिनेश मीरानिया से पूछा गया था कि दिनेश मीरानिया की जो बेटी है लक्षिता, उन्होंने साफ तौर पर बताया। और कलमा पढ़ने की बात जो कही गई थी वो इन्हीं की परिवार से कहा गया था। उनकी जो नेहा जो मीरानिया है, उन्होंने भी साफ तौर पर इन चीजों को मीडिया को बताया कि हमारे साथ ऐसा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से जाति धर्म पूछ कर वहां पर बर्बरता पूर्वक मौत के घाट उतारा गया, इन तमाम चीजों को लेकर लोगों में बड़ा आक्रोश है। लोग लगातार इस चीज का सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसका हिसाब कब होगा, इसका बदला कब लिया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर लोगों में एक गमगीन का माहौल है। और अभी 9 बजे जो शव यात्रा निकलेगी उसमें शहर के तमाम लोग
रहेंगे। एक बड़ी भीड़ है जो एक पुलिस प्रशासन तमाम चीजों को संभालने में लगा हुआ कि जिस रूट से वो शव यात्रा निकलेगी, मारवाड़ी शमशान तक जाएगी, वो उसकी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से ये घटना हुई है, लगातार लोग सवालों की झड़ी लगाती है कि आखिर इसका बदला कब लिया जाएगा, इन तमाम चीजों का जो हिसाब कब हो। जी खुशी। बिल्कुल श्री, ये जो बात आप कह रहे हैं कि आखिरकार बदला कब लिया जाएगा, अभी के समय में हर हिंदुस्तानी के मन में बस यही सवाल है कि आखिरकार जिन निर्दोष लोगों की जान गई है, और ख़ास करके अगर दिनेश मिरानिया की बात भी की जाए, अगर इनकी श्री, तो ये मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए गए थे अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ थे, और जिस तरह का मंजर उनके परिवार ने देखा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनकी बेटी के सामने ही आतंकवादियों ने उनके पिता पर हमला किया था। ये मंजर कितना खौफनाक रहा होगा श्री, ये हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। कहा यह जा रहा था कि उनकी बेटी भी घायल थी, उनको भी चोट आई थी। निश्चित तौर पर जो लक्षिता ने जो बताया है, वो ये कहा है कि जब मेरे पापा को आतंकियों ने उनसे घर में पूछा और उसके बाद जो है उनका चश्मा निकालकर उनको गोली मारी। ये लक्षिता जो बेटी है उसके ठीक सामने ये घटना हुई है, और उसके बाद जो जिस घुड़सवारी के साथ जो वहां गए थे, जो लोकल वहां का आवाम था जिनके साथ गए थे, उसने रोकने की भी कोशिश की। लक्षिता ने साफ तौर पर ये बताया कि मेरे पापा के जो बचाने की कोशिश की गई, उस समय जो है आतंकियों से वो बार बार ये कह रहे थे कि मेरे मेहमान हैं, मेहमान के साथ ऐसा मत करिए। तो आतंकियों ने उनको भी नहीं छोड़ा, जो वहां के लोकल थे उनको भी गोली मार दी। उसके बाद लक्षिता को जो है किसी तरह से भाग कर उसने जान बचाई। वहीं जो उनका लड़का सौर और माता जो नेहा मिरानिया की बात है। ठीक है श्री, आप रहिए हमारे साथ, हम वापस आपके पास आएंगे। सही बात है, जो खौफनाक मंजर जिन परिजनों के सामने ये हुआ है वो अब बयां कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं सुनते हुए भी बन नहीं रहा, इतनी तकलीफ इतनी ज़्यादा है। शैलेंद्र की मौजूदगी जयपुर से हमारे साथ है। शैलेंद्र, जो मासूम लोग मारे गए हैं उनका अब अंतिम संस्कार हो रहा है, जहां पर आपकी मौजूदगी है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या अपडेट आपके पास, अंतिम संस्कार कब होगा और कौन से लोग हैं जो यहां पर पहुंचेंगे? बिल्कुल, मैं इस वक्त यहाँ पर धीरज उधवानी जो मारे गए थे उनके घर पर हूँ। मॉडल टाउन मार्केट इलाका जो इस वक्त यहाँ शोक सभा रखी गई है। शर्मा उसके बाद अभी विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वासुदेव देवनानी वो भी पहुंचने वाले हैं। जोगाराम पटेल जो मंत्री वो पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर यहाँ बहुत ही गंभीर माहौल है। पूरे सोसाइटी के अंदर सब लोग पूरा गंभीर माहौल बना हुआ है। सब लोगों के चेहरे पर आक्रोश है, रोष है कि आखिर जो उनको ठीक है शैलेंद्र, लगातार नज़र रहेगी, और देखिए हम आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं जो तमाम तस्वीरें हैं वो बताती हुई कि किस तरह से ये माहौल गम का है। पूरा देश पहलगाम के खौफनाक मंजर से गमजदा तो है ही, लेकिन हिंदुओं के कत्लेआम से गुस्से में है। आतंक के खिलाफ पूरा देश केंद्र की मोदी सरकार से एक स्वर में जाति धर्म से ऊपर उठकर बेरहम आतंकवादियों और उसके रहनुमाओं को जड़ से खत्म करने की मांग कर रहा है। वहीं मृतकों के परिजनों में भी गम और गुस्सा एक साथ दिखाई पड़ रहा है। पीड़ितों के दर्द पर लाइव टाइम्स की खास रिपोर्ट। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। जब सिमन युवा डिजाइन किया है, ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water. Yes. Drop of water. Take a drop of. नई नवीली दुल्हन हिमांशी नरवाल की एक करुण चित्कार ज्यों ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हर भारतीय का खून खौलने लगा। पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सबसे दुखद पहलू ये कि धर्म के आधार पर आतंकियों ने सैलानियों को अपना निशाना बनाया।
टीआरएफ के हथियारबंद बेरहम आतंकियों ने किसी की मांग सूनी कर दी तो किसी की गोद उजाड़ दी, वहीं किसी बच्चे के सिर से पिता का साया छीन लिया। निहत्थे सैलानियों पर हुई इस बर्बरता से पूरा देश गुस्से में है। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। सबसे पहले तो फायरिंग चालू किया और हेमंत जी ने पूछा तो हेमंत जी को पहले उन्होंने फायर किया, फिर बाद में हिंदू कौन है ऐसे पूछा यहाँ पे, फिर संजय लेले जी को सर पे गोली मारा उन्होंने। हरियाणा की बेटी हिमांशी के हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था कि आतंकियों ने उसकी मांग सूनी कर दी और जीवन ही फीका कर दिया। 16 अप्रैल को नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात विनय नरवाल ने उसकी मांग भरी थी। महज 6 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को आतंकियों ने उसे विधवा कर दिया। दर्द और गुस्से से सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरा देश उबल रहा है। करनाल के ही एक बच्चे हैं और साथ में भारत देश के अंदर, भारत सरकार के अंदर, नेवी के अंदर वो कार्यरत थे और ऐसी दुर्घटना के अंदर उन्होंने जो कायरतापूर्ण हमला करके और हमारे बच्चे की और ऐसे ही 27 और बच्चों की भी जान ले ली है। आज वो करनाल के बच्चा है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर अवेलेबल है। उन सब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है और परिवार को जो दुख हुआ है, हमारी सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है और जिन लोगों ने इस कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सासाराम के शहीद आईबी अधिकारी मनीष रंजन का परिवार भी सदमे में है। आतंकियों ने पत्नी और 2 बच्चों के सामने मनीष की हत्या कर दी। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिनेश मीरानिया पत्नी नेहा मीरानिया, बेटा सौर और बेटी लक्षिता के साथ कश्मीर की खूबसूरत वादियों को करीब से निहारने गया था, लेकिन आतंकियों ने पत्नी और दोनों बच्चों के सामने नाम पूछा और ये जानते ही कि वो हिंदू है, सिर में गोली मार दी। कुछ ऐसा ही हुआ जयपुर के नीरज उधवानी के साथ। 26 महीने पहले नीरज और आयुषी की शादी हुई थी। सैर सपाटे के लिए पहलगाम जाना नीरज और आयुषी को महंगा पड़ गया। ड्राइव होनी चाहिए, स्ट्राइक किस तरीके की होनी चाहिए कि फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसा हमला हो तो ऑन द स्पॉट उसको खत्म कर देना चाहिए। ऑन द जो पकड़े जाए ना, उनको ये नहीं है भाई सजाए दे कुछ दे, सीधा ऑन द स्पॉट खत्म। भाई मालूम है ये चाह रहा हूँ तंकी दे या चाहिए लोग, ऑन द स्पॉट खत्म कर चाहिए ताकि सामने वाला फिर दोबारा कोई भी काम इस करने से पहले डर जाएगा। हमारा पूरा मीरानिया परिवार, उनके रिश्तेदार पूरा स्तब्ध है और खाली परिवार नहीं पूरा रायपुर स्तब्ध है। तो इस प्रकार का शांति का टापू बनने के बाद जिस प्रकार षड्यंत्रकारी लोग अभी भी आतंकवाद के रूप में वहाँ पे छुपे हुए हैं और आज जिस प्रकार का वहाँ पे एक मंजर, आतंक का मंजर वहाँ देखने को मिला है, पूरा राष्ट्र उसमें मतलब दहल गया है। पहलगाम में आतंकियों ने मां भारती के 26 सपूतों को मार दिया। उन्हीं में से अतुल मोने शामिल हैं, जो डोंबिवली पश्चिम में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रहा था, लेकिन मौत अतुल को खींचकर पहलगाम ले गया। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा निवासी नवीन पटेल के साथ, लेकिन वो भाग्यशाली निकले और महाकाल की कृपा से काल के गाल में समाने से बच गए। वहाँ से निकलने के बाद ही उन्होंने मुझे बता दिया था, डायरेक्टली तो नहीं बताए थे, इनडायरेक्टली बताए थे कि बेटा सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें पता था ये चीज़ मेरे तक पहुंच जाएगी, तो उन्होंने पहले ही बता दिए थे कि मैं सेफ हूँ। तो फिर सही है, मतलब अभी तो पता लग रहा है उनके बारे में, बट अटैक भी बहुत बड़ा था, 26 लोग के करीब शायद वहाँ पर नहीं रहे, बट पापा किस्मत वालों में से थे जो वहाँ से निकल पाए सही वक्त पे। जिस तरह से टीआरएफ के आतंकियों ने पहलगाम में हिंदू सैलानियों को अपना निशाना बनाया, वो शर्मनाक तो था ही, निंदनीय भी है। तभी तो करीब 3 दशक बाद कश्मीर घाटी में सैलानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्थानीय व्यापारियों ने न सिर्फ अपनी दुकानें बंद कर दी, बल्कि आतंकियों के खिलाफ आक्रोश भी जाहिर किया। मैसेज ये है कि पूरा कश्मीर हो रहा है, इंसानियत के खिलाफ एक शर्मसार वाक़ा हुआ है कश्मीर में, जो हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। आज पहली बार मैंने भी ये चीज़ देखी और हम ये बर्दाश्त की, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसानियत के खिलाफ है। और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा इस्लाम इस चीज़ की टीचिंग नहीं देता है। और जिन्होंने भी किया, मैं स्पेशली और हम उस इंसान को इंसानों के साथ काउंट नहीं करते।
गम और गुस्से से पूरा देश उबल रहा है। जिन्होंने अपनों को खोया वो गमज़दा हैं, जिनकी मांग उजड़ गई वो सदमे में हैं, और जिन बच्चों के सिर से पिता का साया छिन गया उन्हें सहारे की दरकार है। ऐसे में सबकी निगाहें मां भारती के उन रक्षकों पर टिक गई है जो बेरहम आतंकियों को ढूंढकर सच्चे सपूतों की मौत का बदला जरूर लेंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। और देखिए पूरा देश जो है वो शोकाकुल है, और ख़ास करके जिन घरों में ये मातम हुआ है उनके अगर आप परिजनों को देखें, वहाँ की तस्वीरें को देखें तो हृदय विदारक ये तस्वीरें हैं। दो तस्वीरें हैं, एक तरफ पुणे की तस्वीर है, एक तरफ जयपुर की तस्वीर है। शोकाकुल पूरा परिवार है, और आप समझिए कि ये जो अंतिम विदाई है ये कितनी भारी होगी, क्योंकि जो लोग वहाँ पर गए थे वो घूमने गए थे, वो कुछ सुकून के पल लेने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये सुकून के पल उनके जीवन के आखिरी पल होंगे और उनकी वापसी उनके घर पर नहीं होगी, और इस तरीके से होगी। ये अपने आप में काफ़ी दुखद है, हृदय विदारक है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है उसके बाद देखिए सरकार की तरफ से कदम ज़रूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार आतंकवादियों को ख़त्म कब किया जाएगा। जिन लोगों ने जान ली है इन मासूमों की, उन्हें कब ख़त्म किया जाएगा। आखिरकार इंसाफ कब होगा, जिसकी मांग खास करके ये परिजन कर रहे हैं। पुणे और जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो अंतिम विदाई है वो देना है। और लगातार जो परिजन हैं, जयपुर के सीए नीरज का अंतिम संस्कार होना है आज, और कहा यह जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा भी श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। और दिया कुमारी को आप देख पा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। और इसके अलावा देखिए कानपुर से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि शुभम द्विवेदी का आज अंतिम संस्कार होगा, और जानकारी ये भी कि यहाँ पर सीएम भी पहुँच सकते हैं। पुणे की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये आपको समझना होगा कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से आतंकवाद को ख़त्म करना है और इसको मुंहतोड़ जवाब देना है। और कई गणमान्य जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, राजस्थान सरकार के अगर आप देख पाएँ तो। और आपको बता दें कि जयपुर के सीए नीरज उधवानी महज 33 साल के, आतंकवादियों ने पत्नी आयुषी के सामने नीरज को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। और बुधवार की रात करीब 8:15 बजे के करीब इंडिगो फ्लाइट से उनका शव जयपुर लाया गया, और कहा जा रहा है कि सुबह 9 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा झालना स्थित शमशान घाट में। जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है, कुछ देर बाद ही सीएम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोराराम कुमावत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे यहाँ पर अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये जो तमाम तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं, और इन सब के बीच आप ये भी समझिए कि कानपुर में भी जो लखनऊ एयरपोर्ट से कानपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, और शुभम का शव उनके पैतृक गांव हाथीपुर पहुंचाया गया है। मंत्री राकेश सचान योगेंद्र उपाध्याय ने घर पर पार्थिव शरीर को कंधा दिया था, और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 9:30 बजे के करीब सीएम योगी भी यहां पर पहुंच सकते हैं। और शुभम की पत्नी ऐशनाया ने लगातार रोते हुए आतंकी हमलों की पूरी आंखों देखी बताई। उन्होंने कहा कि मैं और शुभम मैगी खा रहे थे, और पीछे से एक व्यक्ति आया, उसने बंदूक साइड में रखकर शुभम से पूछा हिंदू है या मुसलमान। फिर कहा अगर मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़कर दिखाओ। और ये तमाम बातें जो हैं ये कही गई हैं। और शैलेंद्र की मौजूदगी हमारे साथ जयपुर से है। शैलेंद्र, कहा यह जा रहा है कि 9 बजे के करीब अंतिम संस्कार होगा, सीएम भजनलाल भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्या जानकारी आपके पास, क्या तस्वीरें? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुँचे हैं, और उससे पहले यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत के अलावा राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ मौजूद हैं। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, उनके साथ और भी अन्य मंत्री यहाँ पहुंचे हैं। कुछ ही देर में शोक सभाएं शुरू होने वाली है। और परिजन जो है सभी शोक संतप्त हैं, सभी गमगीन अवस्था में यहाँ पे माहौल है। और कुछ ही देर में अभी
यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है नीरज की तस्वीर पर रहिए आप हमारे साथ सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँच गए हैं। और देखिए, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे और आपको बता भी रहे थे कि यहाँ पर पहुँचना है सीएम को। सीएम पहुँच चुके हैं, अंतिम संस्कार होना है। जी हाँ, और आपको बता दें कि नीरज का अंतिम संस्कार होना है। यहाँ पर सीएम की मौजूदगी है और यहाँ पर अन्य कैबिनेट के साथी हैं, उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आए हैं। सीएम ने श्रद्धांजलि दी है और बाकी तमाम और जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए और अंतिम विदाई जो है वो देनी है। आपको बता दें कि नीरज के घर के बाहर 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पूरी तैयारी कर ली गई है और झालना स्थित शमशान घाट में ज़िला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की है। कुछ देर में ही जो अंतिम संस्कार है वो होना है। इस बीच सीएम पहुंचे हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम प्रिया कुमारी को भी आप देख पा रहे हैं। साथ ही प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम कुमावत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अंतिम विदाई वो देनी है, उससे पहले जो श्रद्धांजलि है वो दी जा रही है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये जो तकलीफ़ है, ये जो दर्द है जो आप लगातार परिजनों को भी देख पा रहे हैं जगह जगह से, वो बताती है कि ये तकलीफ़ कितनी ज़्यादा है और ये कितना भारी है इसको पूरा उठाना अपने कंधों पर। क्योंकि जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर गए थे, वो कहीं ना कहीं सोचिए कि आप कुछ सुकून के पल अपनों के साथ मनाने गए थे, लेकिन जिस तरह से उन्हें मारा गया बेदर्दी से, वो शायद अब उनके परिजन कभी भूल नहीं पाएंगे और ये तकलीफ़ जीवन भर की है। यहाँ पर अंतिम विदाई जो है वो देनी है। उससे पहले यहाँ पर देखिए, जो परिजन हैं अब यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, परिजनों से जो मुलाकात है वो भी हो रही है, लेकिन परिजनों की आंखें जो है वो मानने को तैयार नहीं, विश्वास करने को तैयार नहीं कि ये जो लोग जो कुछ दिन पहले तक उनके साथ हंस गा रहे थे, वो अब उनके बीच नहीं है। देखिए, आप तस्वीरें पुणे की भी सामने आ रही हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और पुणे की ही अगर आप बात करें तो 2 जिगरी दोस्त जो हैं वो चले गए और मंगलवार को ही जो हमला हुआ उसमें कौस्तुभ गणबोटे और उनके दोस्त संतोष जगदाले मारे गए। और कहा जा रहा है कि करीब 50 साल ये दोनों दोस्त पहली बार कश्मीर गए थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी ये यात्रा इस तरह से ख़त्म होगी। कौस्तुभ गणबोटे और संतोष जगदाले जिगरी दोस्त थे और आपको बता दें कि ये पहला मौका था जब गणबोटे ने पत्नी के साथ शहर से बाहर यात्रा करने का फ़ैसला लिया था और उन्होंने अपने करीबी दोस्त संतोष और उनके परिवार के साथ यात्रा की योजना बनाई थी और काफ़ी उत्साहित थे। लेकिन देखिए कि इस तरह से ये ख़त्म होगा सफ़र, ये किसी ने सोचा ना था। चाहे पुणे, जयपुर, कानपुर, उड़ीसा की आप बात करें, देखिए तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन कमोवेश सभी जगह पर स्थिति बिल्कुल एक जैसे। देखिए, परिजन संभाल नहीं पा रहे अपने आप को और बहुत ही तकलीफ़ देह ये मंज़र है, ये तस्वीरें हैं और हृदय विदारक हैं। देखिए, कहा जाता है कि जो पुणे के गणबोटे हैं वो अपने खुश मिजाज और मददगार स्वभाव के लिए जाने जाते थे। और देखिए कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है और इसलिए भारत सरकार लगातार तमाम बड़े कदम उठा रही है। लगातार कल भी 5 बड़े फैसले लिए गए हैं पड़ोसी मुल्क के लिए, लेकिन इन सब के बीच जो तमाम लोग हैं उनकी बस एक ही गुहार है कि जिन आतंकवादियों ने जो ये इसका मास्टरमाइंड है उसे ख़त्म किया जाए। जो परिजन है, आपको याद होगा जब गृह मंत्री पहुंचे पहलगाम, तो जो परिजन थे वो रोते हुए चिल्लाते हुए सिर्फ यही कह रहे थे कि हमें भी ख़त्म करना होगा उन्हें, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को, जिन आतंकवादियों ने क्रूरता से लोगों को मारा है। तो अब पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार उनका खात्मा कब होगा, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और जिन्होंने अपनों से अपनों को ढूंढा और देश को इतनी बड़ी तकलीफ़ दी। आप समझिए कि जिस तरह से ये पैटर्न बदला गया है और ये पहली बार ऐसा मौका रहा जबकि पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। आप समझिए वो पर्यटक जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए गए थे, कुछ सुकून के पल ढूंढने गए थे,
देखिए जयपुर की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम की मौजूदगी है, जो परिजन हैं उनको ढाढ़स बनाते हुए, लेकिन आप समझिए कि ये बहुत ही तकलीफ़देह है और मानने को तैयार नहीं परिजन कि उनके लोग उनको छोड़कर चले गए हैं। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर काफ़ी गमगीन करने वाली। तमाम तस्वीरों पर लाइव टाइम्स की नज़र है, आप रहिए हमारे साथ।